प्रणाम प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पहली कविता चांदनी रात देखने वाले हैं। यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं जो है मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं। उनके काव्य में हमें भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन भी होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंध अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी है। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है। इसमें उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। अपने शब्दों में चांदनी रात का बहुत ही मनोहारी ऐसा वर्णन जो है यहाँ किया हुआ है। तो चलो देखते हैं यह कविता। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारू मतलब सुंदर, थल भूमि, जल पानी, अवनी पृथ्वी, अंबर आकाश। कवि हमें बताते हैं कि चांदनी रात में आकाश में चंद्रमा जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और उसकी चंचल किरणें जो है वह जलथल में, पृथ्वी पर, धरती पर और पानी में जैसे खेल रही है। चारों तरफ उसका उजाला फैला हुआ है और उसके उस स्वच्छ चांदनी के कारण ऐसा लग रहा है जैसे सब अवनी मतलब पृथ्वी और अंबर जो है प्रकाशमान हो उठा है। यह चांदनी सभी तरह, सभी जगह पृथ्वी पर और आकाश में फैली हुई दिखाई दे रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक मतलब रोमांच, हरित हरी, तृणों तृण मतलब घास, मंद धीमी गति से। तो यहाँ आज इस चांदनी के कारण पृथ्वी भी बहुत प्रसन्न हो रही है, उसको भी खुशी हो रही है और वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई जो घास है उसके नोकों से प्रकट कर रही है। हवा के झोंके जो है वह मंद धीमे धीमे बह रहे हैं और उसमें पेड़ पौधे जो है, तरु मतलब पेड़ पौधे जो है वह मानो झूम रहे हैं। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये घास जो है और पेड़ जो है वह धीमी गति से हवा के झोंकों से हिल रहे हैं, झूम रहे हैं। धरती भी अपनी खुशी जो है प्रकट कर रही है। तो ये सारे जो है अपनी खुशी यहाँ पे प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यह ही स्वच्छ चांदनी है? यह है क्या यह निस्तब्ध निशा है? स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। यह निस्तब्ध मतलब जो हिलता डुलता नहीं है। स्वच्छंद मतलब बहुत ही यहाँ अपनी इच्छा से काम करने वाला, यानी कि अपने मर्जी से काम करने वाला। सुमंद बहुत ही धीमी तरीके से और निरानंद जिसमें आनंद न हो, किसी भी प्रकार का आनंद उसे न हुआ हो, आनंद न हो। तो यहाँ यह सभी तरह या सभी जगह जो है चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश जो है बिखरा हुआ है और यह चांदनी जो है बहुत ही स्वच्छ है, निर्मल है। रात बहुत ही शांत है, निशा जो है रात जो है बहुत निशांत है, बहुत ही शांत है, निस्तब्ध है। किसी भी तरह की हलचल वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, कुछ भी वहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है। कहीं से भी किसी और कोई भी स्वर नहीं है, कैसी भी आवाज़ नहीं है और सर्वत्र एक मुक्त रूप से मंद सुगंध जो है फैली हुई है।
सभी जगह एक स्वच्छ अपनी मर्जी से बहने वाली ऐसी ये सुगंध जो है सभी जगहों से आ रही है। और जिस और माहौल नहीं हो ऐसा वातावरण नहीं है, ऐसी कोई भी दिशा नहीं है। निरानंद है कौन दिशा, मतलब ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जिस और आनंद नहीं हो, अर्थात सर्व जगह पे सर्वत्र आनंद आनंद ही फैला हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप के, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति मतलब भाग्य, नटी अभिनय करने वाली जो स्त्री अभिनेत्री जिसे हम कहते हैं उसे नटी कहा जाता है। और कार्यकलाप मतलब गतिविधियाँ, जो काम होते हैं हमारे तय किए हुए दैनिक काम में हमारी जो गतिविधियाँ हैं वह। तो यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ चारों तरफ हमें बहुत ही शांति सुनाई दे रही है, कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। चांदनी जो है स्वच्छ फैली हुई है, और लेकिन हम ये गतिविधियाँ जो है वह बंद नहीं है, वो शुरू है। रात्र जो है उसके कार्यकलाप अभी भी चालू है, वो पहले जैसे ही चल रहे हैं। और वो अपने काम जो है कैसे कर रही है, बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही एकांत भाव से, चुपचाप तरीके से उसके कार्य चल रहे हैं। और वह अपने काम कोई भी प्रकार का आवाज किए बिना कर रही है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा पृथ्वी, रवि सूरज। तो यहाँ कवि कहते हैं कि चांद तारे जो है मानो किसी मोतियों से कम नहीं है, उन्होंने उनकी तुलना जो है चांद तारों से की हुई है, चांद तारों की तुलना मोतियों से की हुई है। वो कहते हैं कि ये ऐसे लगते हैं मानो मोती पृथ्वी पर फैले हुए हैं। जब सभी लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी जो है आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। और जब सवेरा होता है तो ऐसे लगता है जैसे सूरज सुबह आने के बाद इन मोतियों को हमेशा अपने साथ बटोर कर ले जाता है। मतलब सुबह जब हो जाती है, सूरज की किरणें जब आने लगती है तो उसके उजाले में ये चांद और तारे हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो सुबह होने पर ये सूरज जो है यह अपने साथ बटोर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शामत जिससे उसका नया रूप झलकता है। विरामदायिनी विश्राम देने वाली, तन मतलब शरीर। यहाँ कवि कहते हैं जब सुबह होने पर वो क्या करता है, चांद तारों को अपने साथ बटोर लेता है। लेकिन वही चांद तारे रूपी जो मोती है, सूर्य क्या करता है, उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप कर फिर से जाता है। मतलब फिर से जब रात हो जाएगी तो आसमान में वो चांद तारे हमें दिखाई देने लगेंगे। शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगेंगे और हमें फिर से उन मोतियों का आभास होने लगेगा। और फिर इससे रात्रि की कालिमा है, या रात्र का जो अंधकार है वह प्रकाशमान हो जाएगा और अपने नए रूप में फिर से हमें दिखाई देंगे। मतलब रात में ये मोती अपना उजाला दिखाएंगे, नया रूप दिखाएंगे। सुबह सूरज उनको अपने साथ समेटे लगा, हमें दिखाई नहीं देंगे चांद तारे, लेकिन शाम को फिर से वो वापस उसे दे कर चला जाएगा ताकि रात में वह उनका नया रूप हमें दिखा सके। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीक मना। शिला मतलब पत्थर, धीरवीर दृढ़ मन वाला और निर्भीक मतलब निडर। तो यहाँ पंचवटी जो है, पंचवटी जहाँ पे 5 वट के वृक्ष होते हैं उसे हम उस जगह को पंचवटी कहते हैं। और यह पंचवटी का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि पंचवटी के उस छाया में घास उगी हुई है,
पत्तों के छप्पर से बनने वाली एक सुंदर पर्णकुटी भी वहाँ पे है। एक बहुत सारी सुंदर ऐसी झोपड़ी वहाँ पे बनाई हुई है और उसके सामने एक बहुत बड़ी साफ सुथरी ऐसी शिला है और उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला, एक धीर वीर ऐसा निर्भीक निडर योद्धा जो बैठा हुआ है, विराजमान है। जाग रहा यह कौन धरनूर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायोद योगी सा बना दृष्टिंगत होता है। भुवन संसार, धरनूर धनुर्धर, यह तीक्ष्ण ऐसे, यहाँ कुसुमावत कामदेव और दृष्टिंगत जो दिखाई पड़ता है। तो कवि कहता है कि इस समय संसार में जब सब लोग सो रहे हैं, लेकिन ये धनुष्यधारी कौन है, धरनूर कौन है, ये यहाँ ऐसा रात्रि के समय जाग क्यों रहा है, क्यों बैठा है। वे कहते हैं कि कामदेव भोगी जो होते हैं, यानी कि गृहस्थ जो है, कोई सन्यासी जैसा बना हुआ यह दिखाई देता है। यह यहाँ बैठा हुआ योद्धा कौन है, ऐसे उनके मन में सवाल जो है वह आया हुआ है। तो इस कविता में कवि हमें चांदनी रात की सुंदर ऐसे उसकी जो है उसका वर्णन या उसका जो चित्रण है वो करते हैं और बताते हैं कि चांदनी रात में उसके कार्यकलाप किस प्रकार शांत भाव से चुपचाप तरीके से चलते रहते हैं। सभी तरह चारों ओर खुशी का माहौल रहता है। स्वच्छ चांदनी जो है वो बिछी हुई होती है और रात के समय ये बिखरे हुए चांद तारों के मोती जो है सुबह सूरज अपने साथ समेट लेता है और हर रोज़ शाम को फिर वापस देकर चला जाता है। ऐसा यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। धन्यवाद।